हेलो एवरीवन, मैं शफक अहमद गया डाइट सेशन 2019-21 की छात्रा हूँ। यह असाइनमेंट हमें चंद्रशेखर सर के द्वारा दिया गया है, जो हमारे पेपर स्वयं की समझ S4 के अंतर्गत आता है, जिसमें मेरा टॉपिक है दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी लिखना और उसको स्वयं को समझने के लिए प्रयोग करना। दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी, आइए हम सबसे पहले जानते हैं डायरी लेखन क्या है, अर्थात दैनिक रिफ्लेक्टिव डायरी से आप क्या समझते हैं। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह है, जो हर दिन की विशेष घटनाएं, प्रिय अथवा अप्रिय, जिन्होंने भी मन पर प्रभाव छोड़ा हो, डायरी में लिखी जाती है। In English, a diary is a book which has a separate space for each day of the year. You use a diary to write down things you plan to do or to record what happens in your life day by day. Next, हम जानेंगे डायरी के कितने प्रकार होते हैं। डायरी लेखन 4 प्रकार की होती है। फर्स्ट, व्यक्तिगत डायरी। सेकंड, वास्तविक डायरी। थर्ड, काल्पनिक डायरी। फोर्थ, साहित्यिक डायरी। अब हम बात करेंगे डायरी लेखन का महत्व। डायरी लिखने से हमें क्या क्या फायदे होते हैं, आइए हम जानते हैं। डायरी लेखन के महत्व में सबसे पहले आता है स्व मूल्यांकन। डायरी लेखन आत्मचिंतन के समान है। इससे हम अपने कार्यों का मूल्यांकन और उसमें सुधार कर सकते हैं। जब हम किसी बात को लिखते हैं तो उसका असर हमारे मन पर गहरा पड़ता है और हम अपनी कमियों में सुधार के साथ योग्यता बढ़ाने के लिए प्रेरित होते हैं। दूसरा महत्व है समय प्रबंधन। डायरी लेखन में हम अपने पूरे दिन के समय व्यतीत का लेखा जोखा लिखते हैं। इससे हमें समय के सदुपयोग और दुरुपयोग में अंतर स्पष्ट समझ आ जाता है और हम समय प्रबंध करना जल्दी सीख जाते हैं। लगातार इसमें लिखने से समय व्यर्थ होने के प्रमुख कारण पता चल जाते हैं और हम लोग अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। थर्ड महत्व, कार्य नियोजन। इसमें लिखे हमारे विचार एक मार्गदर्शक की तरह हमें राह दिखाते हैं। पिछली सफलता और असफलता के अनुभव के आधार पर हम भविष्य की कार्य योजना बनाने में सफल रहते हैं। इसमें लिखे हमारे कार्य व भाव हमारी मदद करते हैं। फोर्थ, डायरी का महत्व लक्ष्य निर्धारण में इम्पोर्टेंस है। कुछ सालों बाद डायरी हमारी मार्गदर्शक बन जाती है। हमारी योग्यताओं, कौशल, ज्ञान और हमारी कमजोरियों पर इसकी गहरी पैठ हो जाती है, क्योंकि यह डायरी में अंकित होता है। इसके आधार पर भविष्य के लक्ष्य निर्धारण में यह कुशल मित्र की तरह मददगार साबित होती है। नंबर 5, डायरी के महत्व में हम देखते हैं सामाजिक सौहार्द की प्रेरणा हमें मिलती है। यह हमारा सामाजिक परिवेश बढ़ाने में भी मदद करती है। हम अपने मददगार साथियों का नाम इसमें अंकित करते हैं, जो हमेशा याद रहता है। साथ ही साथ हम अपने शुभ कर्मों का भी वर्णन करते हैं, जो हमें सुखद अनुभूति देता है। इससे हमें भविष्य में भी सहयोग लेने देने की प्रेरणा मिलती है। छठा, स्मरण शक्ति में सुधार। डायरी लिखने के लिए हम पूरे दिन के सभी कार्य और विचारों की पुनरावृत्ति हो जाती है। जब हम डायरी लिखते हैं तो हमारा पूरा दिनचर्या की रिवीजन होती है, जिसमें स्मरण शक्ति और निर्णयात्मक शक्ति का भी विकास होता है। सातवां, भावनाओं पर नियंत्रण। हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखना भी डायरी लिखने से सीखते हैं। इसे लिखने का एक प्रमुख लाभ भावनाओं की आवृत्ति पर अंकुश लगाना है। डायरी लेखन से व्यक्ति अपनी भावनाओं के नकारात्मक और सकारात्मक प्रवाह के विषय में पूरी तरह से जागरूक हो जाता है, जिसके कारण निराशा, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष जैसे भावों पर नियंत्रण रखने में सहायता मिलती है। आठवां, जीवन में सार्थकता। यदि कोई सच्चा साथी मिल जाए तो जीवन सार्थक है।
हम स्वयं अपने सच्चे साथी हैं और डायरी हमें हमारे उसी साथी से रोज शाम को बात करने लिखने का माध्यम बनती है। स्वयं को समझने जानने का यह सही और उत्तम मार्ग है। 9वां, सकारात्मक भाव। जिस प्रकार हम अपने मित्र से अपनी समस्याएं साझा करके मन को शांत करते हैं, उसी प्रकार डायरी में भी हम अपने भावों को लिखकर मन को हल्का कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है, यह एक विश्वास पात्र मित्र है जो हमारी भावनाओं को कहीं और बताएगा भी नहीं। यह हमारा एक तरह से सीक्रेट फ्रेंड होता है। नंबर 10, भाषा अभिव्यक्ति में सुधार। जब हम लोग डायरी लिखते हैं तो हमारी भाषा को व्यक्त करने में भी जो अभिव्यक्ति होती है हमारी सुधर जाती है। इससे लिखने से हमें अपने भावों को शब्द देना आ जाता है। साथ ही साथ लेखन कला में भी सुधार होता है, शब्दकोश में वृद्धि होती है और अभिव्यक्ति की भावना आत्मविश्वास पैदा करती है। आइए अब हम जानते हैं डायरी लेखन के उद्देश्य। फर्स्ट, व्यक्ति जो बात दूसरों को समझा पाने अथवा व्यक्त कर पाने में असमर्थ होता है, उसे वह डायरी में लिख लेता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। नंबर 2, जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं और अपने खट्टे मीठे अनुभवों को पुनर्जीवित कर सकते हैं। थर्ड, प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। उनकी डायरी पढ़कर हम पूरा युग देख सकते हैं। कई बार यही डायरी आगे चलकर आत्मकथा का रूप ले लेती है, जिससे हम महान व्यक्तियों के विचारों, अनुभवों व दिनचर्या के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे डायरी में हमें क्या क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। डायरी में क्या लिखना चाहिए पहले ये जानते हैं। डायरी में हम अपने प्रतिदिन के कार्य का लेखा जोखा और विचारों की आवृत्ति को लिखते हैं। इसमें सकारात्मक भाव लिखना उत्तम होता है ताकि हमारा मनोबल, आत्मबल, आत्मविश्वास में वृद्धि हो। हमें क्या नहीं लिखना चाहिए, आइए देखते हैं। डायरी हमारी निजी संपत्ति है, परंतु हमें ऐसा कुछ नहीं लिखना चाहिए कि कोई हमें ब्लैकमेल कर सके या हमारी भावनाओं का गलत फायदा उठा सके। इसमें छोटी छोटी समस्याएं ना लिखें, बातों को प्रमुख बिंदुओं के रूप में लिखें। नेक्स्ट आइए हम जानते हैं डायरी कैसे लिखें। फर्स्ट, सबसे पहले तय करें कि आप डायरी में लिखना क्या चाहते हैं। सेकंड, उसके बाद आप ये सोचें कि आप किस विषय पर डायरी लिखना चाहते हैं। थर्ड पॉइंट, ज्यादा बड़ी डायरी ना लें, हो सके तो छोटी से छोटी डायरी ही लें और उसी में अपनी डायरी लेखन करें। फोर्थ, अपनी डायरी लिखने का एक निर्धारित समय बना लें, इससे आपको रोज आदत रहेगी उस वक्त डायरी लिखने की। नंबर 5, आपके दिल में जो है वह लिखें, दूसरों की राय ना लें। 6, तारीख देकर डायरी लिखें। 7, डायरी को ईमानदारी से लिखें। आप स्वयं से कभी भी झूठ नहीं बोल सकते, इसलिए डायरी में हमेशा सच लिखें। डायरी लिखने के लिए पूर्ण रूप से ईमानदार होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि डायरी में आप अपने स्वयं के लिए लिखते हैं। 8, अपने लेख को शीर्षक दें। जब भी आप डायरी लिखें तो उसका एक शीर्षक यानी टॉपिक जरूर भी दें। नंबर 9, अपने लेख के साथ कोई छोटा चित्र या फोटो लगा सकते हैं। अपनी डायरी को और भी सुंदर और बेहतर बनाने के लिए आप उसमें कोई भी चित्र या फोटो लगा सकते हैं या बना सकते हैं। नंबर 10, लिखने में कोई दिन छूट जाए तो चिंता ना करें। नेक्स्ट हम जानते हैं डायरी लिखते समय हमें किन बातों को ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट, पृष्ठ में सबसे ऊपर में तिथि, दिन तथा लिखने का समय अवश्य लिखें। सेकंड, इससे प्रायः सोने जाने से पहले लिखें ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सकें। थर्ड, डायरी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें ताकि वह आपके पास व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। फोर्थ, डायरी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। फिफ्थ, डायरी में दर्ज विवरण संक्षिप्त होनी चाहिए। 6, अपने अनुभव को स्पष्टता से व्यक्त किया जाना चाहिए।
थैंक यू।